बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए हिंदी का वायरल क्वेश्चन पेपर आ गया है, जो कि सारा प्रश्न यहीं से रहेगा। जितना मैं आपको प्रश्न बताने जा रहा हूँ सारा प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा। 17 फरवरी को हिंदी का एग्जाम है और वायरल हो चुका है सारा प्रश्न, ठीक ना। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिएगा। जितना मैं प्रश्न बताऊँगा सारा आपके एग्जाम में आएगा, ठीक ना। एक भी प्रश्न आप मिस मत करिएगा, सारा प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। चलिए फटाफट हम सभी का आंसर बताते जाते हैं और आप लोग याद करते जाइएगा, ठीक ना। और माइंड में आप लोग रिवीजन करते जाइएगा। पहला प्रश्न कर रहा है शुद्ध शब्द है, तो इसमें शुद्ध शब्द क्या है? तो इसमें शुद्ध शब्द आपका हो जाएगा प्राकृति। प्राकृति जो है शुद्ध शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा? को राइट आंसर हो जाएगा प्राकृति। याद करते जाइएगा। ऑप्शन इसमें को, खो, गो, घो में दिया हुआ है, यानी कि ABCD मान सकते हैं, ठीक ना। दूसरा प्रश्न करा है कि परिश्रम में कौन उपसर्ग है? परिश्रम में कौन उपसर्ग रहता है? परिश्रम में जो है परि उपसर्ग रहता है, ठीक ना। को आंसर हो जाएगा, परि उपसर्ग हो जाएगा। बस प्रश्न को याद करते जाइएगा, ऑप्शन को, ठीक ना। और आप लोग अपने से भी लगाते जाइएगा कि क्या ऑप्शन होना चाहिए। आपका टेस्ट हो रहा है, समझ लीजिए टेस्ट हो रहा है, ठीक ना। चलिए 3 नंबर प्रश्न करा, हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ है। हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ जो होता है पास पैसा ना होना होता है, ठीक ना। पास पैसा ना होना राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न करा, अवकाश शब्द में कौन उपसर्ग है? अवकाश शब्द में जो है, अवकाश शब्द में उपसर्ग आपका हो जाएगा अब उपसर्ग हो जाएगा। सारा प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा, तो एक तरफ से आप लोग रटते जाइएगा, ठीक ना। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न कराए, हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा किस देश में है? तो जापान में है, याद रखिएगा। जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर का है, मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद किसने किया? मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद जो है वह मैक्स मूलर ने किया। क्या हो जाएगा? मैक्स मूलर, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, या गो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। गो भी कर सकते हैं, सी भी कर सकते हैं, ठीक ना। सारा प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा, एक तरफ से रटते जाइएगा। 7 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि मगम्मा को किससे विवाद था? मगम्मा को किससे विवाद था? तो यह सबको पता होगा, बहू से विवाद था। किससे? बहू से। चलिए 8 नंबर प्रश्न करें, लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? लक्ष्मी के पति का जो नाम है वह लक्ष्मण नाम था, याद रखिएगा, ठीक ना। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मण था, याद रखिएगा। एक भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए। सारा प्रश्न आउट हो चुका है, वायरल हो चुका है, यही सब एग्जाम में आएगा, ठीक ना। 9 नंबर प्रश्न करा है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? लक्ष्मी का जो घर था वह था देवी नदी बांध के नीचे, ठीक ना। याद रखिएगा, देवी नदी हो जाएगा, ठीक। 10 नंबर का रहा है, पापपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? पापपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? क्योंकि तेज बुखार के कारण, ठीक ना। पापपाती को क्या थे? तेज बुखार थे, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए सारा प्रश्न रहेगा, एक भी प्रश्न आपका बाहर से नहीं आएगा, ठीक ना। 11 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि अमृत का पर्यायवाची है। अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? अमृत का पर्यायवाची हो जाएगा सुधा। अमृत का पर्यायवाची सुधा हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक ना। 12 नंबर का मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? तो कमू नाम था। क्या नाम था? कमू, याद रखिएगा, ठीक ना। 13 नंबर का है, 7 कौड़ी होता कथाकार हैं। 7 कौड़ी होता वह कथाकार हैं, तो कौन से भाषा के कथाकार हैं? तो उड़िया भाषा के जो है, ठीक ना। उड़िया के हैं, उड़िया कथाकार हैं, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए 14 नंबर का है, कमर कसना मुहावरे का क्या अर्थ है? कमर कसना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका तैयार होना। कमर कसना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा तैयार होना। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? तो वह जो है 1915 ईस्वी में लौटे थे, याद रखिएगा। सारा प्रश्न यहीं से रहेगा हिंदी में। 16 नंबर का है, मछली लेकर कौन भाग गया था? मछली लेकर कौन भाग गया था? तो संतु भाग गया था। कौन भाग गया था? संतु, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए 17 नंबर का है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि जो है वह है देवनागरी लिपि, याद रखिएगा, ठीक ना। हिंदी भाषा की लिपि
देवनागरी लिपि। आप लोग रिवीजन करते जाइएगा, जितना भी आप पढ़े होंगे सारा प्रश्न इसमें से मिलता जुलता होगा और यही एग्जाम में पूछेगा, इससे बाहर नहीं आएगा। पढ़ के जाइएगा तभी ना आप लोग कुछ ना कुछ बना के आइएगा। जब तक पढ़वे नहीं करिएगा तो कैसे आप लोग बनाइएगा। जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है। 18 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था, तो शंभू महाराज नाम था। क्या था? शंभू महाराज। 19 नंबर प्रश्न कर रहा है जारशाही कहाँ थी। जारशाही कहाँ थी, तो रूस में थी। रूस में तो हो जाएगा को राइट आंसर, ठीक ना। 20 नंबर का है दोहा कोश किसकी रचना है। दोहा कोश किसकी रचना है, तो दोहा कोश जो है वह सरहपाद की रचना है, ठीक ना। सरहपाद हो जाएगा, ठीक ना। 21 नंबर का है आवेनियो किस नदी पर स्थित है। आवेनियो जो है वह रोन नदी पर स्थित है, रोन नदी, ठीक। उसके बाद 22 नंबर का है मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मध्यम वर्ग का, मध्यम वर्ग, याद रखिएगा, ठीक ना। 23 नंबर का है बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है। बिरजू महाराज की ख्याति जो है नर्तक के रूप में है, नर्तक, ठीक ना, नर्तक के रूप में है बिरजू महाराज की ख्याति। 24 नंबर का है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा सर्दी, याद रखिएगा, ठीक ना। सारा प्रश्न यहीं से रहेगा, पूरा रट लीजिएगा। 25 नंबर का है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है, तो हो जाएगा हृदय की शिक्षा। क्या हो जाएगा? हृदय की शिक्षा। याद करते जाइएगा, हम आपको प्रश्न और आंसर बता रहे हैं, ठीक ना, ना कि ऑप्शन बता रहे हैं। ऑप्शन याद रखने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि ऑप्शन बदल भी सकता है, लेकिन अगर आंसर याद रहेगा मेन पॉइंट तो वह आप कभी भी नहीं भूलिएगा। 26 नंबर का रहा हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, यह पंक्ति किस कविता से उद्दित है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह आपका हो जाएगा स्वदेशी। स्वदेशी कविता से उद्दित है, ठीक ना, उद्धत है। उसके बाद आपका 27 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रसखान किस विषय में सिद्ध थे। रसखान किस विषय में सिद्ध थे, तो वह सवैया छंद में जो है सिद्ध थे, ठीक ना, सवैया छंद हो जाएगा राइट आंसर। 28 का है अमराई का कुआं कहाँ है। अमराई का कुआं जो है वह रास्ते में है। कहाँ है? रास्ते में। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर का है पापाती की उम्र क्या थी। पापाती की उम्र क्या थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। पापाती की उम्र जो थी 12 वर्ष थी, याद रखिएगा। 30 नंबर का सीता रुआसी क्यों हो गई। सीता रुआसी क्यों हो गई, तो सीता जो है बेटों के दुत्कार से रुआसी हो गई, ठीक है ना, बेटों के दुत्कार से हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद आपका 31 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 31 नंबर कर रहा है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था वह हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, याद रखिएगा। 32 नंबर का है विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है। विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है, तो वह हो जाएगा आपका नलिन बिलोचन शर्मा, याद रखिएगा, नलिन बिलोचन शर्मा। उसके बाद 33 नंबर का है मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन जो है कहाँ हो सकते हैं, तो सच्चे भारत का दर्शन जो है ग्रामीण भारत में हो सकते हैं, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 34 नंबर कह रहा पराजय में कौन सा उपसर्ग है। पराजय में कौन सा उपसर्ग है, तो पराजय में आपका उपसर्ग हो जाएगा परा, परा उपसर्ग हो जाएगा, ठीक ना। 35 नंबर का है किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कालिदास, कालिदास ने कहा था, ठीक ना। 36 का है मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतर किसने किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। 37 नंबर का है कुंवर नारायण कवि हैं, कुंवर नारायण कवि हैं, तो वह जो कवि है वह है नगर संवेदना के कवि है, ठीक ना, नगर संवेदना याद कर लीजिएगा। 38 नंबर का है सेनापति में कौन समास है, सेनापति में जो है तत्पुरुष समास है। 39 का है मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है, तो वह हो जाएगा मित्रता, मित्रता हो जाएगा, ठीक ना। 40 नंबर का है जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है। जनतंत्र का जन्म जो है वह किसने लिखा है, तो वह लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने, ठीक ना। 41 का है शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य क्या है, तो शुद्ध वाक्य राम ने पुस्तक खरीदी, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। 42 नंबर का है नागरी लिपि के लेखक हैं, नागरी लिपि के लेखक कौन है, तो वह आपका हो जाएगा गुणाकर मूले। 43 का है बहादुर का पूरा नाम है, बहादुर का पूरा नाम है, बताइए आप लोग, बहादुर का पूरा नाम हो जाएगा दिल बहादुर, याद रखिएगा, ठीक ना। 44 का है परिमाणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा थोड़ा सा। उसके बाद आपका 45 नंबर प्रश्न कर रहा है कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है। परंपरा का ज्ञान जो है जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। उसके बाद 46 नंबर का रहा शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है। शिक्षा और संस्कृति जो है वह जो है महात्मा गांधी का रचना है, ठीक ना, महात्मा गांधी का हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आपका 47 नंबर प्रश्न, 47 नंबर का है भारत से हम क्या सीखें क्या है, भारत से हम क्या सीखें क्या है, तो वह भाषण है, भारत से हम क्या सीखें भाषण हो जाएगा। 48 का रहा मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने जो है मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा। 49 का रहा है दधीची की हड्डी से क्या बना था, दधीची की हड्डी से जो है इंद्र का वज्र बना था, याद रखिएगा। 50 नंबर प्रश्न कर रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। उसके बाद 51 नंबर प्रश्न कर रहा है महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था। महात्मा गांधी के पिता का नाम था करमचंद गांधी, याद रखिएगा। तो मैंने आपको 50 ऑब्जेक्टिव बताया है, इसको पूरा रट लीजिए। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग गूगल पे सर्च करिएगा SK नॉलेज क्लास, हम वहाँ पीडीएफ लगा दिए हैं, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।